हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज जॉयस और आज है D31। क्योंकि मैंने ये जो वर्ड्स हैं वो 290 वर्ड्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से। इसके साथ इसमें जो सेशंस दिए हैं उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप लोग न्यू हैं और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, वैसे स्पेसिफिकली आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या आप कोई भी इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ के ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपको वर्ड सीखने हैं तभी ये वोकेबलरी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज अफेस। 290 वर्ड, इट इज अफेस। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मिटाना या मिटा देना, जिसका अर्थ है रेज, या हम कहेंगे रब अवे, अवॉइड पब्लिसिटी, कीप अ लो प्रोफाइल, रिमूविंग कंप्लीटली फ्रॉम मेमोरी और रिकॉग्नाइजेशन। नाउ मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड है। अगर हमें कोई भी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिया है। क्रिया मतलब जिसको हम एक्शन के थ्रू या स्टेट ऑफ बीइंग के थ्रू, हमें इस चीज के थ्रू हमें पता लगता है कि ये हो रहा है, एक्शन है कोई। जब भी किसी चीज को मिटा देने से हो या हटा देने से हो, या हम खुद को पब्लिसिटी से अवॉइड करते हैं, जहां जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां पे हम लोग जाने में खुद को सक्षम फील नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता है उन लोगों के सराउंडिंग्स। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं पर वो अपनी प्रोफाइल को बहुत ही लो रखते हैं, है ना, मतलब ज्यादा ज्यादा प्रोपागंडा नहीं करते हैं। वो तरह के लोग, उसमें यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज होगा? अफेस का यूज होगा। इसके सिमिलर मीनिंग्स है, ठीक है। ये जो रेड वर्ड्स लिखे होते हैं ना, ये सिमिलर मीनिंग्स हैं। रिमूव कंप्लीटली, किसी को अपनी यादों से या अपनी पहचान से कंप्लीटली खत्म कर देने में भी हम एफेस वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे ये गलत लिख दिया है यहाँ पे 14, ये 14 नहीं है, ये 2 सेकेंड वर्ड है। शी वुड अफेज हरसेल्फ बिफोर हर विजिटर। जब भी क्या होता है, कोई लड़की है या कोई भी जन होता है, कुछ कुछ फैमिली में ऐसे विजिटर्स होते हैं कि गेस्ट आते हैं तो वो लोग बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। तो कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो ज्यादा आगे बढ़ के नहीं आते, जो अपने आप में रहते हैं। तो यहाँ पे कोई लड़की है तो वो क्या करेगी कि जैसे ही कोई भी उसके घर में विजिटर आता है वो वहां से खुद को क्या कर लेती है, उनके सामने से हटा देती है। तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है, पर्सनालिटी से रिलेटेड भी वीडियो डला हुआ है। ओके, सेकेंड इज टाइम वुड अफेज द मेमोरी। और जो समय है वो सारी यादों को क्या कर देता है? हटा देगा। द नेक्स्ट वर्ड इज अफ्यूजन। ये किस तरह का वर्ड है? तो अफ्यूजन क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बहाव से, रिसाव से या गर्मजोशी से। गर्मजोशी यहाँ क्यों लिख दिया? गर्मजोशी ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है। मतलब हम जब ओवरफ्लो में या बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं अपने जज्बातों में, पोरिंग फोर्थ, आउटफ्लोइंग, फ्लड, टॉरेंट, ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। देयर इज नो जॉइंट अफ्यूजन। हड्डियों में कोई भी जॉइंट अफ्यूजन नहीं है, मतलब कोई भी संयुक्त बहाव नहीं है हड्डियों के अंदर, ठीक है। ही ग्रीटेड द गेस्ट विद अफ्यूजन। अच्छा, उसने क्या किया? उसने जो अपने गेस्ट का कैसे स्वागत किया? बहुत ही अफ्यूजन से, मतलब बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया अपने, वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने गेस्ट को स्वागत किया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड इगैलिटेरियन। इट इज कॉल्ड इगैलिटेरियन। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है समान अधिकार या समतावाद, मतलब जो इसके अंदर सभी को लेकर के इक्वालिटी होती है उसको बोलेंगे। चलिए हम थोड़े से इनकी डेफिनेशंस के थ्रू इनको समझ लेते हैं। बिलीविंग इन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। सभी में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का भाव होता है, उसको हम क्या कहेंगे? ये विशेषता बताता है, इसको हम बोलेंगे इगैलिटेरियन। बिलीविंग इन or based on the principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunities. Very fine. तो मतलब सभी को समान अधिकार है और सभी को समान अवसर भी मिलने चाहिए। तो ये egalitarian इस तरह से यूज किया जाएगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। The party's principle are basically egalitarian. जो पार्टी थी, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो उससे रिलेटेड पार्टीज होती है, तो जो पार्टी थी उसके जो सिद्धांत थे वो सभी के लिए कैसे थे? बेसिकली इगैलिटेरियन,
समान थे सभी के लिए। Still believe in the notion of an egalitarian society. मैं अभी भी किस पे, समाज में किस तरह के समान अधिकारवादी जो विचारधारा है उसको क्या करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक। ये भी एक पर्सनालिटी का ट्रेट है जो कि मैं पर्सनालिटी वाले वीडियो में करा चुकी हूँ। सेशन शायद 1 है या 2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं एक्चुअली, बहुत समय अभी कुछ दिनों पहले कराया था। ईगोसेंट्रिक ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अहंकारपूर्ण या घमंडी, जिसके अंदर सेल्फिश बहुत होता है, जो बहुत ही सिर्फ खुद में सेल्फ सेंटर्ड होता है, जिसको दूसरों के विचारों की, दूसरे की भावनाओं की कम कद्र होती है, उसको बोलेंगे सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता होती है वो खुद को लेके इतनी ज्यादा होती है कि वो दूसरों को कितना भी बुरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई पार्टनर ही नार्सिसिस्ट हो। ये नार्सिसिज्म वाले जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो इर्द गिर्द में आपके कोई भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा भी हम बाहर की पर्सनालिटीज में भी ये चीज पा सकते हैं। तो देखते हैं ये जो वर्ड है ईगोसेंट्रिक, इसको हम किस तरह से सीखेंगे। ऐसे लोगों से बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है खुद को बचाने की। लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल। शी इज एन ईगोसेंट्रिक, एंग्री, कॉम्बिटिव वुमेन, स्पॉइलिंग फॉर अ फाइट। ये एक तरह की, किस तरह की, एक अहंकार है जिसके अंदर बहुत घमंड है, एक गुस्सा करने वाली, एक हर तरह से लड़ाई करने वाली क्या है, महिला है। मतलब जिनके अंदर ये सारी, जो बिल्कुल सिर्फ अपने आप में रहने में होते हैं ना, जिनको सिर्फ अपने से ज्यादा कोई दिखता नहीं है, उनमें ये वाला ईगोसेंट्रिक वाला अहंकारपूर्ण ये जो विशेषण है ये आएगा। ही इज ईगोसेंट्रिक एंड नेवर कंसीडर अदर्स। और वो कभी कैसा इस तरह का व्यक्ति होता है, वो बहुत ही अहम करने वाला व्यक्ति है, जिसको अपने पे ज्यादा है, अपने लिए ज्यादा सोचता है, दूसरों के भावनाओं की उसको कदर नहीं है। ओके, ये जब मैं आज ये वर्ड लिख रही थी तो मैंने रिसेंटली एक, पता नहीं, मैं ऐसी मोबाइल देख रही थी तो मैंने देखा कोई जन ये वाले वर्ड्स को किसी सीरियल में यूज किया जा रहा है, और एट द सेम मोमेंट ये वाला वर्ड मुझे देखा, मैंने कहा मैं तो यही लिख रही हूँ। इट इज कॉल्ड एग्रीजियस। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एग्रीजियस। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रबल या जबरदस्त, एक्सट्रीमली बैड, फ्लैग्रेंट, हॉरिबल, टेरिबल, ऑफुल। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एग्रीजियस। In many emerging economics, corruption is egregious and overt. कई जिस तरह की इकोनॉमिक बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो करप्शन है, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार है, वो गंभीर भी है और ओवर्ट का मतलब बहुत प्रत्यक्ष भी, देखा भी जा रहा है, बहुत सीरियस लेवल पे गंभीर, प्रबल है। द स्टोरी सीम टू egregious टू बी बिलीव्ड। और जो कहानी थी वो बहुत ही क्या थी, इतनी मतलब भयानक थी या इतनी जबरदस्त थी कि इस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह से हम एग्रीजियस को सीखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड एलिसिट। व्हाट इज एलिसिट? ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जानना या सार निकालना या किसी भी चीज पे प्रकाश डालना, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर। तो इसको और उसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं? ब्रिंग आउट, मतलब किसी भी कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप उस पर प्रकाश डाल रहे हैं या उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम एलिसिट। कॉल फोर्थ, ड्रॉ आउट और एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? किसी पोएम से रिलेटेड है ना, एक्सट्रैक्ट निकाल रहे। द गोल इज सिंपली टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। लक्ष्य सिर्फ क्या है? प्रतिक्रिया प्राप्त करना है और उस पर आगे बढ़ना है। ठीक है। The test uses pictures to elicit words from the child. और जो टेस्ट है वो पिक्चर्स को दिखा करके बच्चों के जो विचार हैं, छोटे छोटे बच्चों के, वो देख करके उनका रिएक्शन प्राप्त करने से है। ठीक है, या जानने से है। तो वहां पे देखिए एलिसिट का यूज किस तरह से हुआ है। 297
एलिप्टिकल, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या अंडाकार। अंडाकार का मतलब क्या होता है? ये देखिए सर्कल में नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग उसमें है, ये ओवल शेप में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिप्टिकल बोलेंगे। तो चलिए, टर्स कंसाइज, टर्स कंसाइज इन द सेंस संक्षिप्त है, छोटा होने से। मिसिंग अ वर्ड और वर्ड्स, या बोलेंगे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो कि स्पष्ट नहीं है। ओवल मैंने आपको बता दिया अंडाकार, और एग शेप्ड, बिल्कुल। तो ये इसकी सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द लैंग्वेज इज ऑफन एलिप्टिकल एंड एम्बिगुअस। और जो भाषा थी वो कैसी, सॉरी, जो भाषा है वो प्राय कैसी है? जो ज्यादा स्पष्ट नहीं है, और क्या नहीं है? जो प्राय स्पष्ट नहीं है, और संक्षिप्त भी है, और स्पष्ट भी नहीं है। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की भाषाएं। द अर्थ पाथ राउंड द सन इज इलेप्टिकल। एग्जैक्टली, वैसे क्या कहा जाता है? जो अर्थ का जो पाथ है वो जो राउंड होता है, तो क्या है? तो सूर्य के जो चारों ओर जो अर्थ का जो रास्ता है वो किस तरह का है? वो इलेप्टिकल है, मतलब अंडाकार है, ओवल शेप का है, बिल्कुल सर्कल नहीं है। ओके, 298, इट्स कॉल्ड एलूसिव। व्हाट इज इट? एलूसिव। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, हाथ न आने वाला, टाल मटोल करने वाले को, या मायावी वर्ड बोलते हैं इसको, एलूसिव को। इवेसिव, सॉरी इवेसिव, डिफिकल्ट टू कैच, जिसको जल्दी से पकड़ा ना जा सके या प्राप्त नहीं किया जा सके। हार्ड टू पिन डाउन, बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको नीचे गिराना। स्लिपरी, बहुत ही जल्दी फिसल जाता है। ठीक है, स्लिपरी का मतलब बहुत जल्दी फिसल जाए। अब देखिए यहाँ पे एक एनिमल है जो फॉक्स है, वो कैसी है? इट्स ए स्लाई इलूसिव एनिमल। वो किस तरह की है? एक बहुत ही स्लाई, मतलब बहुत ही धूर्त, मतलब धूर्त का मतलब बहुत चालाक टाइप की होती है, और आसानी से किसी के हाथ नहीं लगती है। फॉक्स चालाक बहुत होती है ना। ड्रग डीलर्स कैन प्रूव जस्ट एज इलूसिव। जो ड्रग डीलर हैं उतने ही मायावी साबित हो सकते हैं। मतलब मायावी है, मतलब हाथ में नहीं आएंगे जल्दी किसी के। सारी अगर चीजें उनके बारे में पता भी चल जाएंगी ना, तब भी वो किसी के हाथ नहीं लगेंगे। इतना गलत काम करेंगे तो दिमाग भी गलत चीजों में ही रहेगा। ओके, 299, इट्स कॉल्ड इमेग्रेट। इट इज कॉल्ड इमेग्रेट। ये क्या है? ये एक वर्ब है, विदेशवास करना, मतलब दूसरे जगह पे जाकर के, जैसे हम अपनी इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में जाकर के रहने लग जाएं तो उसको बोलेंगे इमिग्रेट। अपने स्वदेश को त्याग देना, मतलब ये लोग, ये जिस तरह का भी माइंडसेट होता है, नो डाउट उनके भी अपने सपने होते होंगे, पर आई लव माई कंट्री अ लॉट। मूव टू अ न्यू कंट्री, मतलब दूसरे देश में जाना। मूव टू अ प्लेस टू लिव, दूसरी जगह जाकर के रहने से रिलेटेड है। टू एक्सपैट्रिएट से रिलोकेट और रिसेटल, इसको हम क्या बोलेंगे? एमिग्रेट बोलेंगे। दे प्लान टू एमिग्रेट, और उन्होंने क्या किया? दूसरे देश जाने के लिए प्लानिंग की योजना बनाई कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश जाकर के रहेंगे या दूसरी जगह जाकर रहेंगे। देयर इज नो नीड फॉर देम टू एमिग्रेट टू मेक मनी। कोई भी जरूरत नहीं होती है दूसरे जगह में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के पैसा ज्यादा कमाने की। क्यों? सिर्फ पैसा कमाने की। अगर सोचिए आपका मेंटली इमोशनली आप उतनी सक्षम नहीं है, या आप खुश नहीं है, पैसा आपको बहुत मिल रहा है पर आप खुश नहीं है, इसलिए बोला जा रहा है। और आज का लास्ट वर्ड है एमिनेंट। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज भी करते हैं, पर इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं जिनको हम सीखते हैं। वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, जो बहुत ही प्रख्यात है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है क्लास में। अगर कोई बच्चा सारी चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। रिनाउंड, प्रेस्टिजियस, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स इन क्वालिटी और अकम्पलिशमेंट। इस तरह का व्यक्ति जो अपनी विशेषताओं से अपनी सारी चीजों को पूरा करने में क्या है? बहुत ही सक्षम है, उसको हम क्या बोलेंगे? एमिनेंट बोलेंगे। We are expecting the arrival of an eminent scientist। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट हैं उनके आने का, अभी बस उनको आने के लिए हम
हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी उम्मीद कर रहे हैं। किनकी उम्मीद कर रहे हैं? जो कि बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट है या बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। शी इज एन एमिनेंट साइकेट्रिस्ट एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड भी वीडियो, जो डॉक्टर से रिलेटेड वीडियो सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो में अपने जो कमेंट्स है ज़रूर बताइए, और इस चैनल से जुड़ते जाइए और लोगों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। सोशल हैंडल्स में अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स हैं, आप लोग वहाँ पे मुझे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।